चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत पुराने नाम बाजार के संजय पारिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केट महारथी। संजय जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे बात करने के लिए हमसे। आज आपसे बहुत सालों के बाद मुलाकात हो रही है शो पे। अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो संजय जी ये बताइए कि आपके अनुभव से बाजार का फेज कौन से फेज में है हम अभी? एक तरफ ये बात आ रही है कि प्री इलेक्शन रैली के चांसेस बन रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि सब टेक्निकल इंडिकेटर्स, एफएनओ इंडिकेटर्स फ्रॉथ के साइंस दिखा रहे हैं, थोड़े बबल लाइक साइंस दिखा रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। आपने तो बहुत लंबा समय गुजारा है बाजार में, बताइए तो आपकी नजर क्या कहती है? Ajay bhai, good morning, Ajay ji. So essentially, the longer term view, uh, we are very, very positive. India में at least from 94 that I am in equities, मैंने all the balance sheets. So household balance sheet भी बहुत strong है. राइट। Very good. And the government balance sheet also is stronger. So, and then RBI also is, on RBI side also it's absolutely, a good balance sheet. So, I have never seen this combination of all the balance sheets जो इतने अच्छे हैं ना. थोड़ा expensive है, but as we move on time wise for next year, and if we take earnings of 950 rupees and 1070 to 1100 in 24 25 at 1070 1100 and 950 for 23 24. Then and if we think India would deserve 20 times, which has been the case in the last 4-5 years, then a potential upside of 10 to 12% is possible from here. Having said that, a 3 to 5% risk and through a time correction, both are possible. So that's our view on markets. And mid and small cap में clearly they are not cheap. There is some element of euphoria, and hence you have to be very selective. And business तो अच्छा होना चाहिए, promoter comfort होना चाहिए, but valuation comfort भी चाहिए. वो काफी स्टॉक्स में अभी नहीं है. And lot of stocks also you see have far moved up ahead of fundamentals. So that's the way we think about markets. ठीक है, तो बेंचमार्क्स आपको बहुत स्ट्रेच नहीं लग रही, थोड़ा सा 20 टाइम से ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन 950 रुपीज निफ्टी अर्निंग्स की उम्मीद पे आपको वहां इतना चिंता की बात नहीं है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आपको थोड़ा स्ट्रेच वैल्यूएशन नजर आ रहे हैं, और जो आपने चेतावनी भी दी हमारे व्यूअर्स को। संजय, ये भी बताएं कि यहाँ सोहम एसेट मैनेजर्स के आप फाउंडर हैं, भी आपका एंटरप्रेन्योरल अवतार देख रहे हैं हम। मैं जानना चाहता हूँ कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं आपने एएमसी को स्पेशली, और अपने पोर्टफोलियो या स्ट्रैटेजी को। इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप मिक्स है, या आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो स्टोरी बन रही है यहाँ उसको खेल रहे हैं? आपने अपने पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है? Yeah, so Ajay ji, always like in cricket, you have to play your style. So my experience in ICICI early or Nippon, where I managed around $4.5 billion, the style has been consistent. And उसमें हमने what we have said is कि 65 to 70% minimum हम large cap रखेंगे. Nifty TRI हमारा benchmark है. एंड अगर मिड कैप स्मॉल कैप हमें रीजनेबली वैल्यूड लगे, विच इज आर इंटरनल क्राइटेरिया के मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो हम एक बास्केट ही गिनते हैं, दे शुड डबल इन 3 years, बट इफ नॉट एटलीस्ट इन 4 years. अगर हमें वो रीजनेबल वैल्यूएशन लगता है, देन वी मूव देयर. एंड ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस फिल्टरिंग क्राइटेरिया है in terms of management comfort, business, the quality of the business, the character of the business, and the valuation, which is very important. So ये thesis पे we move in, and अगर हमें mid and small cap इतना सस्ता नहीं लग रहा है,
देन वी ग्रेविएट टू लार्ज कैप एंड हमारे पास ज्यादा लार्ज कैप होता है। तो हमारा लास्ट 15 महीने में 75% एवरेज लार्ज कैप है एंड मिड कैप स्मॉल कैप इज around 22% and the rest is in cash. So this is the structure where we have, and it has worked very, very well for us, and by God's grace in the last 15 months we've outperformed Nifty TRI by 10%. And today also we look for ideas in mid and small cap, but the criteria remains the same, that the margin of safety has to be very high. In terms of themes, we like the domestic themes, right from auto ancillaries, the investment theme of cement, capital goods, logistics. So all the entire thing on the investment side, we like power, the ancillaries of power. So these are the names. This is the entire domestic theme is हमें पसंद है, and that's what we are betting on. Even telecom, we are overweight. On the global themes, on pharma, which has an element of domestic and global, we are neutral. On oil and gas and IT, we are underweight. So this is the way we've had our strategy in the last 15 months, and it has worked in the last 15 months. संजय जी, आप बिल्कुल बारीक बात बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को समझने के लिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं, अगर आप ये बात हिंदी में हमारे सामने रखेंगे तो हमारे दर्शकों को और अच्छा लगेगा। हालांकि बात बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी में रखेंगे तो हमारा कनेक्ट आपसे बहुत और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा संजय जी, एक छोटा पॉइंट मेरे को और पॉइंट पूछना था, ये इन्फ्लेशन, महंगाई आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है? क्योंकि अभी ना देश के प्रधानमंत्री ने आज ही बोला है कि महंगाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आरबीआई गवर्नर भी जानते हैं ये बात। और दूसरा, अब सामने चुनाव है, गवर्नमेंट एग्रेसिव ना होकर थोड़ा रिलैक्स करेगी अपने आप को, कुछ पॉलिसीज में रिलैक्स करेगी। एग्जांपल हम गैस सिलेंडर के दाम देख ही चुके हैं। तो ये मार्केट के लिए कितना बड़ा कंसर्न है इस समय इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ये दौर जो चल रहा है? नहीं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो रेज किया है, एंड आरबीआई राइट, the handling by RBI has been absolutely बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। बट उन्होंने एक फ्रेमवर्क जो बताया है कि भाई इन्फ्लेशन का एक दायरा है, वो दायरे में अगर नहीं रहेगा और अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म है कहीं वेजिटेबल के वजह से, तो दे विल बी सपोर्टिव। बट अगर इन्फ्लेशन सस्टेनेबली 6% के ऊपर रहेगा एंड वो ट्रांजिएंट नहीं है, तो they can get tighter. So right now, given the global situation, और इंडिया में भी इन्फ्लेशन अभी नियर टर्म में हाई है, एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट कट का तो है ही नहीं। बट अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा, जिसका विजिबिलिटी एट टाइम्स हमें कम होता है, बिकॉज वी स्टिल हैव सितंबर टू सी ऑन मॉनसून्स, और अगस्त थोड़ा वीक था, तो they may even harden a bit. But as of now, market का expectation है कि interest rates यहाँ से ज्यादा बढ़ेगा नहीं. And certainly, interest rates from a borrower angle, be it auto or mortgages, is important because वो थोड़ा ज्यादा है. But demand overall इतनी अच्छी है कि current interest rates में demand impact नहीं हो रहा है. बट अगर यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा इन्फ्लेशन की वजह से, देन सर्टनली डिमांड पे भी इम्पैक्ट आ सकती है. सो यू वेरी वैलिड पॉइंट एंड वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट. और ग्लोबली भी इन्फ्लेशन स्टिकी है, नीचे जितना चाहिए इतना नीचे नहीं आ रहा है अभी भी, एंड इसीलिए वहां भी आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट्स काफी फर्म है. यूके में, यूएस में ले लीजिए, सो वहां भी जल्दी रेट कटने का अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड यहां तक मुझे लगता है इट्स वी आर इन कंट्रोल. बट अगर क्रूड भी अगर फर्दर स्पाइक होता है तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा, एंड उसका डेफिनेटली ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, एंड दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट. बहुत शुक्रिया संजय जी आज हमसे बात करने के लिए और शो पे आने के लिए और नेटवर्क पर जुड़ने के लिए. आगे आने वाले सालों में हम और ज़्यादा मिलकर बढ़िया काम करेंगे. ये थे संजय पारेख, सोहम एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और बाजार के पुराने दिग्गज.